पंडित विनोद शंकर का स्वभाव उनके नाम के बिल्कुल अनुरूप था। उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनका हंसमुख चेहरा और हर परिस्थिति में व्यंग्य की चाशनी घोल देने की आदत थी। गांव में कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। लोग कहते थे, यह आदमी हर बात में हंसी ढूंढ लेता है, इससे भला क्या काम होगा। विनोद शंकर जीवन को बहुत गहराई से समझते थे। उनकी छोटी सी नौकरी थी जिससे घर का गुजारा किसी तरह चल जाता था। पत्नी सरला देवी स्वभाव से सीधी सादी और चिंतित रहने वाली स्त्री थी। उन्हें अपने पति की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह हर दुख को मजाक में टाल दे। एक दिन कार्यालय में नई व्यवस्था आई और कई कर्मचारियों की छटनी हो गई। विनोद शंकर भी उनमें से थे। जब वह घर लौटे तो चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। सरला ने घबराकर पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हैं, सब ठीक तो है? विनोद शंकर बोले, हाँ, आज से हम स्वतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्र? सरला चौंकी। हाँ, नौकरी की गुलामी से आजादी मिल गई। वो हंस पड़े। सरला की आंखों में आंसू भर आए। घर में जमा पूंजी बहुत कम थी। बच्चों की पढ़ाई, रोजमर्रा का खर्च, सब कुछ उसे डराने लगा। दिन बीतते गए, पैसे खत्म होने लगे। कभी कभी तो रसोई में चूल्हा भी नहीं जलता। बच्चे भूख में रोने लगते। सरला का दिल फटने लगता। एक दिन उसने झुंझलाकर कहा, आपको जरा भी चिंता नहीं है? बच्चों को देखिए, भूखे हैं और आप हंस रहे हैं। विनोद शंकर ने बच्चों को पास बिठाया और बोले, बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे, भूखे शेर की कहानी। बच्चे हंस पड़े। सरला गुस्से में बाहर चली गई। मोहल्ले वालों ने ताना मारना शुरू कर दिए। हंसी से पेट भर जाता तो आज ये अमीर होता। रिश्तेदारों ने रास्ता बदल लिया। कोई उधार देने को तैयार न था। एक रात सरला फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने क्या गलती की थी जो ऐसे आदमी से विवाह किया? विनोद शंकर चुपचाप सुनते रहे। फिर धीरे से बोले, मेरी गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं, समय की है, और समय बदलता जरूर है। कुछ दिनों बाद गांव में एक प्रतिष्ठित सेठ आए। उन्हें एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो ईमानदार हो और कठिन परिस्थितियों में भी संयम न खोता हो। किसी ने मजाक में कहा, विनोद शंकर से मिलिए, गरीबी में भी हंसते हैं। सेठ उनसे मिलने आए। उन्होंने सवाल किया, तुम इतने दुख में भी प्रसन्न कैसे रहते हैं? विनोद शंकर बोले, सेठ जी, दुख से लड़ने के दो ही रास्ते हैं, रो लो या मुस्कुरा दो। मैंने दूसरा चुना है। सेठ उनकी बातों और आत्मबल से प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें अपने कार्यालय में काम सौंप दिया। धीरे धीरे घर के हालात सुधरने लगे। चूल्हा जलने लगा। बच्चों के चेहरे पर रौनक लौट आई। एक शाम सरला ने कहा, आज समझ आया कि आपका विनोद कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। विनोद शंकर मुस्कुराए। जीवन की सबसे बड़ी समझ यही है, दुख को दिल पर मत रखो, हंसी में उड़ा दो।